हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट विद द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि हमें बताना है यहाँ पे कि कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे, वो देख लेना चाहिए। उससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं, और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या करना है। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ओके, हमें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर इसकी वैल्यू हमें मिलती है पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ओके, एंड सेम अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिलती है लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव या फिर जीरो मिलती है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, बस इतना सा कंसेप्ट है जो कि हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ओके, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है रियल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए हमें देखना है इसे। ओके, तो सबसे पहले अब जैसे कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएंगी 3x स्क्वायर, 6x की डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे 6x स्क्वायर है। ठीक है, तो जो 6 है वो कोएफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2x, एंड 12 इंटू एक्स की, यानी कि 12x की डेरिवेटिव सिर्फ रहेंगी 12, माइनस 16 कॉन्स्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 0। ओके, सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ा 12x प्लस 12। ओके, अब हमने तो इतना सॉल्व कर लिया, लेकिन इस टाइप के फंक्शन, यानी कि हमें क्या मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसे देख के हम बता नहीं सकते कि इसकी हर एक वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी या निगेटिव मिलेंगी। ठीक है, तो इससे हमें इस ऐसे फॉर्म में लाना है, कन्वर्ट करना है कि जिससे हमें पता चल जाए कि फंक्शन या तो पॉजिटिव रहेगा या तो फिर नेगेटिव रहेगा या तो फिर जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को देख के हम इस तरह से कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। पहले तो हम इसे लिख देते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिससे कि यहाँ पे a की पोजीशन पे x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, इन 2 इंटू 2 4 होता है, और साथ में x भी है प्लस 4, 4 मीन्स के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, यानी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, आप इससे इजीली बता सकते हो। क्या बता सकते हो, अभी यहाँ पे अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी रियल वैल्यू, ठीक है, प्लस पॉजिटिव रहो चाहे निगेटिव रहो, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे पुट करोगे 1 तो क्या होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ही आता है। नहीं, अगर इसके अंदर निगेटिव वैल्यू रहेंगी तो भी इसका स्क्वायर करने पर हमें प्लस ही मिलेगा, और इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी तो वैसे भी वो पॉजिटिव रहेंगी। यानी कि जो रिजल्ट जो मेरा में फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और इस एक्स के अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेंगी, यानी कि जो फंक्शन रहेगा वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेंगी। ओके,
हम यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, so therefore f of x is increasing function. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, लिख दो. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है. देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. 3x की डेरिवेटिव ओनली 3. अब 3x स्क्वायर है तो 3 कोएफिशिएंट रहेगा. x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स. अब ये वैल्यू देख के तो हम कुछ बता नहीं सकते, इसे तो कुछ करना होगा, चेंज करना होगा. हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे. ओके, ये तो 0 हो गया, यहाँ से -3 कॉमन लेना है, यहाँ से -3 कॉमन लेना है, यहाँ से -3 कॉमन लेना है. तो पहले ये टर्म लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर है पहले, तो ये माइनस कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा. अब यहाँ से प्लस 3 है बट हमने माइनस कॉमन लिया तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, हो जाएगा -2x. ओके, अब ये -3 था, -3 कॉमन ले लिए तो सिर्फ बचेगा +1. सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3. अब ये देख लो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें फिर से मिल गया है, जहाँ पे a की जो वैल्यू है x है और b की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो a यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर. ओके, इसका ही एक्सपेंशन यहाँ पे गिवन है. अब देख लो यहाँ पे क्या मिला हमें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर. जो x जो है रियल नंबर है. अब x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव निगेटिव से यहाँ पे -3 है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. और पॉजिटिव निगेटिव क्या आता है, हमेशा निगेटिव आता है, यानी कि ये जो वैल्यू रहेंगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 रहेंगी. ठीक है, वैसे तो लेस देन ही रहेंगी. अगर यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 पुट करते तो इक्वल टू 0 पे हो जाएंगे. तो हम ये क्या लिखे बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0, मतलब कि निगेटिव रहने वाली है. सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, सो अब ये क्या है, लेस और इक्वल टू 0 मिला, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफी इजी क्वेश्चन था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. और यहाँ पे गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो x है यहाँ पे डिनोमिनेटर में गिवन है. ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे हमें स्पेशली देकर है कि x इज नॉट इक्वल टू 0. तो कुछ नहीं करना है, बस हमें जिस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरह से हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और -1 अपॉन एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है क्या होती है, -1/x². ओके, इतना तो हम याद ही कर सकते हैं. देखो ये माइनस जो है इसका माइनस है और इसका माइनस हमको यहाँ पे अलग से लगाना होगा, दैट इज -1/x². ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझता है तो आप देख इस तरह से लिख सकते हो, ये x है, ये 1 अपॉन एक्स मतलब कि x का इन्वर्स, x की डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे पावर ले लो, ये माइनस है तो पहले पावर सामने आएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 -2. ठीक है, सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस. अब ये -2 है तो आ जाएगा 1 अपॉन x². ठीक है, या तो इस तरह से लिखो या तो फिर डायरेक्टली लिखो, एक ही बात है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. अब देखो हमें क्या मिला है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x². अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, x² मिला है. x क्या एक रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है. अब जो कि यहाँ पे हमें x का स्क्वायर देकर है, अब चाहे नंबर पॉजिटिव रहो या फिर निगेटिव रहो, क्या रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ओके, यानी कि ये जो वैल्यू रहेंगी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेंगी. ओके,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लिया, ग्रेटर और इक्वल टू साइन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें गिवन है पहले कि x इज नॉट इक्वल टू 0, और ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे हम पुट करने पे हमें कहीं पे भी 0 मिलता है। ठीक है, आप कहीं से भी ले लो आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया, ये जो वैल्यू रहेंगी हमेशा 0 से बड़ी रहेंगी। ओके, सो देयरफॉर f dash of x is always greater than 0 for all x belongs to R, means के real number. Okay, so therefore f of x is पॉजिटिव, मतलब के इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें गिवन है, मतलब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ 2x³ है तो 3 सामने आ जाएगा, 2 3 जा 6x²। ओके, माइनस 3 इंटू x² की डेरिवेटिव 2x हो जाएंगी, तो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। 12x, तो 12x का ओनली 12 रहेगा, प्लस 6 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या गिवन है, कि गिवन है फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सिंस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिखा रहे हैं, यानी कि सिर्फ हमेशा फंक्शन कंटिन्यू ग्रेटर ही बढ़ते ही जाएंगे आगे, तो इसलिए हम क्या लेंगे, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू लेना नहीं है हमें, सिर्फ ग्रेटर देन लेना है। ओके, तो अब फंक्शन क्या है तो मतलब कि हमने डिफरेंशिएट फाइंड किया, फंक्शन इंक्रीजिंग हमें गिवन है, तो इसलिए हमने क्या लिया कि f डैश ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब f डैश ऑफ x की ये वैल्यू है, सो देयरफॉर नाउ हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 6x माइनस 12 प्लस 0 को छोड़ दो इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, देयरफॉर 6 कॉमन लेने पे x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो साइन है ये ग्रेटर देन के साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 इंटू x² माइनस x माइनस 2 हमें मिला है, हमने लिखा है ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है कि 6 तो एक पॉजिटिव एक कांस्टेंट नंबर है, इससे तो साइन का कोई लेना देना है नहीं, जो भी लेना देना है इसका है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर सिर्फ इतनी टर्म, यानी कि x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अब ये टर्म पॉजिटिव है तभी तो ये टर्म पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि 6 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, 6 तो कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई साइन का प्रेशर नहीं है। ओके, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको छोड़ दिया है, यही वैल्यू लिखा है। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो जिस तरह से हम जनरल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ऐसा सपोज करो कि हमने 6 को इधर भेज दिया तो डिनोमिनेटर में आ गया 0/6 0 हो गया। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ऐसा भी सही रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन मेन पॉइंट है क्या बचा हमारे पास, x² माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये -2 का हम उधर भेज देंगे तो +2 हो जाएगा, सो देयरफॉर x² माइनस x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये भी एक तरह की साइन है, जैसे कि इक्वल साइन है वैसे भी ये ग्रेटर देन और लेस देन ये भी एक तरह की साइन है। जिस तरह से वहाँ पे हम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हमने क्या ले लिया, x² माइनस x इज ग्रेटर देन 0, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अभी ऐसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि हम इस x को सॉल्व कर सके, ना ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर में हम इसे फॉर्म करेंगे। जिस तरह से यानी कि एक ऐसा पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे जिसके फॉर्मूला में इसमें बढ़ जाए, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में वो शिफ्ट हो जाए। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमें इस फॉर्म में लाना है इसे। ओके,
तो किस तरह से लाएंगे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि जो ए है, ए की वैल्यू तो एक्स है, ठीक है, हमें पता चल गई। अब बी को हमें यहाँ कहीं एडजस्ट करना है, ओके। तो किस तरह से लाएंगे, अब देखो ये जो यहाँ पे, अच्छे से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि पूरा खेल इसी फॉर्मूले पर है। अब हमें इस फॉर्म में तो लाना ही लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पूरी टर्म होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि a की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 2 इंटू ए भी होना चाहिए, तो यहाँ पे a तो है x, ठीक है, लेकिन b नहीं है और 2 नहीं है, ठीक है। अब 2 नहीं है मतलब कि 2 को किसी ना किसी ने डिवाइड किया होगा ना, जब भी तो 2 वहाँ से एब्सेंट है, मतलब कि अगर b की वैल्यू रहेंगी 1/2, तो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 गेट कैंसिल, यानी कुछ दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि हम यहाँ पे जो b की है, b की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, ओके। तो हम उसी तरह से यहाँ पे लेंगे, बट स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1/4 ऐड करेंगे, ओके। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम यहाँ यही मेन पॉइंट है किसकी, किस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, ओके। तो हमने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1/4 से ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है उसे, ओके। इस फॉर्म में लाने के लिए ये एक्सपेंशन होना, ये फॉर्म में आएगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सो नाउ लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ग्रेटर देन 2 प्लस 1/4, ओके। अब ये देखो, ये पूरा फॉर्म में आ गया, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर के, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ऑपरेट करके इसे एक्सपांड करके देख लो, आपको यही वैल्यू मिलेंगी, ओके। इस ग्रेटर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 2 4 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9/4, ओके। तो अब यहाँ स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर हट जाएगा, सामने वाला स्क्वायर रूट में चल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9/4, ठीक है। 9/4 मतलब कि हम डायरेक्ट यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट की वैल्यू मिलती है हमें। अब देखो, अब यहाँ पे हम इस तरह से 3/2 लिखे, ठीक है, तो जो कि एक हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 3/2, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न, और क्योंकि माइनस वैल्यू भी मिले तो, और x माइनस 1/2, अब ग्रेटर देन 3/2 है, तो ग्रेटर देन माइनस 3/2 तो हो नहीं सकती, तो क्या लिख देंगे हम इसे, लेस देन माइनस 3/2, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, ये स्टेप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, ओके। तो इसके बाद हम ये स्टेप लिखेंगे, हमने स्क्वायर रूट किया है इनका, तो हमें दो वैल्यू मिली है, एक क्या हो सकती है, दैट इज ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन माइनस 3/2। सो अब ये किस तरह से है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, प्लस है या माइनस, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी हमें प्लस मिलता है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसलिए हम उसकी दो वैल्यू कंसिडर करते हैं प्लस माइनस में, ओके। अब ठीक है, कंसिडर करें तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो हमने लेस देन और ग्रेटर देन को चेंज कर दिए, वो क्यों चेंज करे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अब ये यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 3, सही है, हमें पता है ना। वही अगर हम यहाँ पे उनको नेगेटिव साइन ऑपरेट कर देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे था, ये हमने नेगेटिव लिया, तो क्या हो जाएगा, -4 इज ग्रेटर देन -3 हम लिख सकते हैं क्या। जब नेगेटिव होता है तो ये साइन नहीं बदल जाती, क्योंकि हमें पता है कि 4 3 से बड़ा है, ये सही है, लेकिन -4 -3 से बड़ा नहीं है ना, ये यहाँ पे ये साइन उल्टी हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे -4 इज लेस देन -3, क्योंकि हमें पता है -3 -4 से बड़ा है, ठीक है।
तो इस तरह से जब हम प्लस माइनस साइन को चेंज करते हैं, इक्वल में तो कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है तो वहाँ पे हमें इसे चेंज करना होता है नेगेटिव साइन के लिए, तो ये ध्यान में रखना। ओके, बस इतना सा कंसेप्ट था। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। -1/2 को हम इधर लेंगे, +1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी उधर जाएगा, +1/2 हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3/2 + 1/2 और x इज लेस देन -3/2 माइनस उधर जाएगा +1/2। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3 + 1 4/2 2 और x इज लेस देन -3 + 1 -2 -2/2 -1। ठीक है, तो x की हमें जो वैल्यू मिली है वो इस तरह से मिली है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और -1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से तो बिलोंग्स टू -1 से तो 2 के जो ओपन इंटरवल में x की वैल्यू रहेंगी। ओके, अब ये देखो, ये ग्रेटर देन और लेस देन, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया, यानी कि -1 से, सॉरी सही है ना, नहीं वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू x की रहेंगे नहीं, मतलब इतना ही पार्ट है इसका, ये ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल लगा देंगे तो इतने जो पॉइंट छोड़ के x की कोई भी वैल्यू रह सकती है। ठीक है, ये लिखो ही मत, यानी 2 से बड़ा रहेगा x, 3 4 5 6 7 8, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, बाद में 0.5 नहीं हो सकता, -0.5 नहीं हो सकता, और बाद में 1 से कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, यानी कि -2 -3 -4 इस तरह से। तो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if x is less than -1 और x is greater than 2। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और हमें x की यहाँ पे इसे 2 वैल्यू मिली है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज f of x is equal to 3 + 3x - 3x² + x³। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे। Therefore f dash of x is equal to 0 + 3 minus 2x हो जाएगा, 2 × 3 6x + 3x²। ओके, देन हमें गिवन है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, पहले हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। f dash of x is equal to 0 हट गया, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने पे x² - 2x + 1। ठीक है, पहले ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म। देन हमें गिवन क्या है, सिंस f of x is strictly इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब कि क्या होगा, देयरफॉर f dash of x is always या strictly greater than 0। ओके, सो देयरफॉर क्या वैल्यू है, 3 × x² - 2x + 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, सो देयरफॉर ये तो कांस्टेंट है, तो 3 को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ सिर्फ बचेगा x² - 2x + 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे x² - 2x + 1 ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ओके, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये
कंडीशन देख के आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी कि हम x की वहाँ पे हर एक पॉसिबल रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सी नहीं कर सकते, हम वहाँ पे सिर्फ 1 नहीं पुट कर सकते। अगर हम वहाँ पे 1 पुट कर देंगे x की जगह पे तो 1 माइनस 1 हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 1 को छोड़ के हम रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर एक से छोटा नंबर भी पुट करेंगे तो माइनस करके हमें प्लस ही मिलता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे इसे देख के हम लिख सकते हैं कि हेंस क्या लिखेंगे हम, हेंस x इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। x की हर एक पॉसिबल रियल नंबर वैल्यू है एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 को छोड़ के। तो इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, बस एक 1 माइनस करना है हमें रियल नंबर का जो पूरा सेट है उसमें से हमें बस 1 को माइनस करना है। तो इसका क्या मतलब होगा, x की हर एक पॉसिबल रियल नंबर वैल्यू है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग a x is belongs to रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, तो इस तरह से x की वैल्यू हमें लिखना थी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ओके, यहाँ पे भी हमें x फाइंड करना है। तो जो मेथड है, सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस x इंटू 6 दैट इज 12x माइनस 36, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ओके, देन हमें गिवन है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, f डैश ऑफ x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, सो f डैश ऑफ x की वैल्यू है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके, अब 3 को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे जो चल रहा है 0 से पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव नंबर। अब 3 जो है 3 तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो भी साइन डिपेंड कर रही है इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होंगी। ग्रेटर देन 0 देकर मतलब कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में से लाना है। ओके, तो माइनस 12 हम उसको उधर भेज देंगे, वो प्लस 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन, इधर आ गया 12 हो गया वो, ठीक है, 4x। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए ना वो यही मिल जाएंगी, ठीक है। क्या करना है हमें से, इसमें से बस हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन रहेंगी ना उसमें से हमें 2 कॉमन निकालना है, ठीक है। और जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारी b की वैल्यू रहेंगी। अब ये x को तो छोड़ दो, अब ये 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 मीन्स 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपांशन चाहिए ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ग्रेटर देन 12 प्लस 4। ओके, अब ये हो गया पूरा एक्सपांशन किसका,
एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का। ओके, आप करके देख लो। ग्रेटर देन 16, फिर से वही टर्म आ गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो साइन मिलेंगे हमको, एक प्लस में मिलेंगे एक माइनस में मिलेंगे। सो देयरफॉर एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। ओके, या तो फिर एक स्टेप और ऐड कर लो इजी होने के लिए, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर। ओके, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में वैल्यू मिलती थी, एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 4 और एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन -4 हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि जब साइन माइनस होती है तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था किस तरह से, अगर 4 इज ग्रेटर देन 3 है तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि -4 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, हमें चेंज करना होगा, -4 इज लेस देन -3। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा लेस देन -4। ओके, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 4, माइनस उधर गया तो +2 हो गया, और ये भी लेस देन -4 +2। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 4 + 2 6 और x इज लेस देन -2। तो इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिली है। क्या मिली है, जो x की वैल्यू रहेंगी वो 6 से बड़ी रहेंगी, कितनी भी हो सकती है, 7 8 9 10 11 12, और उसी के साथ जो x की दूसरी वैल्यू रहेंगी वो -2 से छोटी, यानी कि -3 -4 -5 कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो x की वैल्यू नहीं रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, इज नॉट बिलोंग्स टू 6 से तो, या 6 बोलो या -2 से तो 6 तक के, ये वैल्यू छोड़ के x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो हमें इस तरह से नहीं लिखना है, बस यही लिखना है हमें। सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली increasing if x is less than -2 और x is greater than 6। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है।